मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने का फल अवश्य मिलता है, लेकिन आराधना किसी लालच में करना बुरी बात होती है। ईमानदारी से किए गए काम का फल अच्छा होता है। दुनिया में भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले सभी लोगों पर भगवान प्रसन्न होते हैं। सच्चे मन से भगवान की आराधना करने का फल अवश्य मिलता है। एक गांव के जमींदार और उसके एक मजदूर की मौत एक साथ हुई। मरने के बाद दोनों एक साथ यमलोक पहुंचे। वहां पर यमराज ने कहा कि आज से तुम अपने मजदूर की सेवा करोगे, और मजदूर से कहा कि तुम कोई काम नहीं करोगे। जमींदार को यह बहुत अटपटा लगा कि धरती पर तो इसका उल्टा होता था। इस बात से परेशान होकर जमींदार ने कहा, भगवान जी, आप मुझसे क्या अपराध हो गया है जो मुझे ऐसी सजा दी जा रही है? मैं तो प्रतिदिन मंदिर जाता था, भगवान की पूजा पाठ करता था और बहुमूल्य चीजें भी दान करता था। जमींदार की बात सुनकर यमराज ने मजदूर से पूछा कि तुम धरती पर क्या करते थे? मजदूर ने कहा कि भगवान, मैं दिन भर जमींदार के यहाँ मजदूरी करता था और जो मिलता था उसी में गुजारा करता था। जो मिला उसी में संतोष के साथ खुश हो जाता था। कभी भी भगवान से कुछ नहीं मांगा। जो भी मिलता उसके लिए भगवान का धन्यवाद करता था। गरीबी के कारण प्रतिदिन मंदिर में दीपक नहीं जला सकता था, लेकिन घर के सामने दीपक जला के रख देता था, जिससे गली में अंधेरा ना रहे और आने जाने वालों को भी कोई परेशानी ना हो। और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि सबको खुश रखा। मेरे दिया जलाने से आने वालों को सुविधा होती थी। मजदूर की यह बात सुनकर यमराज ने जमींदार से कहा, सुन लिया? मजदूर ने जो भी पुण्य काम की वो किसी फल की इच्छा से नहीं की और ना ही किसी लालच से की, बल्कि उसने निष्फल अपने कर्मों को किया। और तुमने जो भी कार्य किया वो सब तुम्हारे लालच से परिपूर्ण की। तुमने लालच वसाकर ये सारे कार्य किए। बस यही फर्क है तुम्हारे और मजदूर के अंदर। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर यह सजा मिल रही है और मजदूर को उसके कर्मों का यह अच्छा फल मिल रहा है। भगवान हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव प्रसन्न होते हैं। वो इंसान के भाव को देखते हैं। कभी भी रुपए पैसे धन दौलत से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इंसान के कर्म, उसके भाव और उसकी श्रद्धा, यही भगवान को प्रसन्न करती है।